मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी के तेज रफ्तार खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शहर में तूफानी बारिश, ललिता कॉम्प्लेक्स की दुकानों में पानी दाखिल, झील का सा मंजर हर सिमत। शहर में 20 जुलाई की रात 8 बजे से शुरू होने वाली तूफानी बारिश ने शहर को झील थल बना दिया। शहर के कई इलाके झील का सा मंजर पेश कर रहे थे। कई मुकामात पर बारिश का पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। नया बस स्टैंड के इलाके में भी बारिश से ट्रैफिक मसदूद हो गई। दिल्ली वाला स्वीट हाउस के अतराफ की भी सड़कें पानी से भर गई थी। हरिचरण स्कूल की इमारत से मुत्तसिल ललिता कॉम्प्लेक्स के सेलर में भी भारी मिकदार में पानी दाखिल हो गया। ये पानी सड़क से बहता हुआ सेलर में दाखिल हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के सेलर में कई दुकानें हैं जिनमें 1.5 फीट पानी दाखिल हुआ। दुकानदारों ने बताया कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और कारोबार भी मुतासिर हुआ। बादिजा एक मोटर पंप के जरिए कई घंटे तक पानी की निकासी की जाती रही। मेयर बल्दिया ने बारिश की कहर सामानियों का जायजा लिया और तेज रफ्तार राहत के इकदाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी। निजामाबाद शहर में कल होने वाली बारिश ने माहौल को जल थल कर दिया। शहर के कई इलाके पानी से लबरेज होकर झील का मंजर पेश कर रहे थे। रात 8 बजे से अचानक तेज रफ्तार तूफानी मौसलाधार बारिश का आगाज हुआ, जो बगैर किसी वक्फे से 1.5 घंटे तक जारी रहा। फुलांग चौराहा, देवी रोड, चंद्रशेखर कॉलोनी, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, नया बस स्टैंड रोड, लक्ष्मण रेड्डी हॉस्पिटल की रोड के अलावा दीगर कई इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब आ गई। कई मोटरसाइकिलें पानी में फंस कर रह गई। सड़कों पर जमा बारिश का पानी अक्सर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर में दाखिल हो गया और ये मोटरसाइकिलें ऑफ हुई तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिहाजा कई लोगों को मोटरसाइकिलें ढकेल कर ले जाते हुए देखा गया। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने हंगामी हालात का ऐलान किया और बल्दी अमले के साथ शहर के कई इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा और मुनासिब इक़दामात की अमले को हिदायत दी और कहा कि हर सूरत में अवाम को राहत फराहम करने के इक़दामात किए जाएं। बारिश ने कहर ढा दिया, एक कमसीन लड़का पानी में बह गया। इश्क की नाश सुबह दस्तयाब हुई, रंज का माहौल बन गया। शहर में 20 जुलाई की रात 8 बजे से होने वाले तूफानी बारिश में एक दिलखराश वाकया पेश आया। इस तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर जा बजा पानी लबरेज हो गया। इस जखीरा होने वाले पानी में तेज रफ्तारी से बहने वाली ड्रेन का अंदाजा नहीं हुआ और नीलोफर नामी खातून का 7 साला बेटा जमीर इस ड्रेन में गिर गया और पानी के तेज बहाव के साथ दूर निकल गया। इसकी तलाश बहुत की गई मगर सब लाहासिल रही। जमीर गायब हो चुका था। इसकी रात भर तलाशी जारी रही। घर वालों ने इसकी इत्तला पुलिस और महकमे रेवेन्यू को दी, जिस पर पुलिस की रेस्क्यू टीम ने इसकी शिद्दत से तलाश शुरू कर दी। 4 घंटे की मुसलसल तलाश गौतम नगर और कंटेश्वर के ड्रेनों में की गई। बिलाखिर सुबह के वक्त इसकी नाश बाईपास रोड पर वाक़ एक ड्रेन में दस्तयाब हुई। इस कमसिन लड़के की अंधोनाक मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार किसको माना जाए। गंदगी वो ताफुन ना फैलाए, पानी को जखीरा ना होने दे। ये मच्छर पैदा करते हैं और मच्छर बीमारियों का सबब बनते हैं। इंचार्ज DMNHO का खिताब। एड़पल्ली मंडल के मौजे नेहरू नगर के उर्दू मीडियम स्कूल में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंचार्ज DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में मच्छरों की कसरत पर सवाल उठाए गए और इस कसरत पर कैसे काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर तुकाराम ने इस पर रोशनी डाली और कहा कि मकानों में और अतराफ के इलाकों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कहीं पर पानी को जखीरा होने ना दिया जाए, क्योंकि गंदगी और जखीरा होने वाले पानी पर ही मच्छर अफजाइश पाते हैं। उन्होंने कहा कि इन मच्छरों के काटने से मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर थोड़ा सा भी बुखार महसूस हो तो फौरी दवाखाने से रुजू किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर तुकाराम ने तहरीरी मुकाबलों में इनाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। दियारे मुक़द्दस में मनासिक एहतराम व खशियत से अदा करें। जमियत अहले हदीस का तरबियती इजलास, उलमा ने आज़मीन हज की तरबियत फरमाई। किंग पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर जमियत अहले हदीस की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना शेख ताज सईद खालिद मदरी साबिका मुफ्ती हरम मक्का मुकर्रमा और मौलाना अतीकुर रहमान दाई व मुबलिग सऊदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आज़मीन हज को मनासिक हज और मुकामात मुक़द्दसा के आदाब ज़ियारत और वहदानियत व खुलूस के ताल्लुक से तफसीली तरबियत दी। उलमा ने कहा कि हर दरअसल अल्लाह के घर, अल्लाह के हुजूर में हाजिरी का जरिया है। ये इंतहाई मुक़द्दस व मोहतरम मुकामात है। मनासिक की अदायगी में खशियत लाजमी है। उलमा ने मनासिक की अदायगी के तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी डाली। इस तरबियती प्रोग्राम की सदारत अमीर शहरी जमियत व जहुल्लाह खान ने की, जबकि निगरानी के फराइज अब्दुल हमीद नज्जू ने अंजाम दिए। कॉलेज और स्कूलों में असातिज़ा की मखलूत जायदादों को पुर किया जाए, PDSU का मुतालबा। DO ऑफिस पर तलबा तंजीम ने धरना दिया। DO ऑफिस निजामाबाद के रूबरू तलबा तंजीम PDSU ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने से PDSU सदर कल्पना ने मुखातिब करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा और लेक्चरर्स की कई जायदादें मखलूआ है। उन्होंने इन मखलूआ ओहदों पर फौरी तक़र्रुरात का मुतालबा किया और कहा कि असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। उन्होंने साथ ही इन स्कूलों में दोपहर के खाने के नज़्म को मौसर बनाने का मुतालबा किया।
वार्ड नंबर 7 बोधन में हरितारम प्रोग्राम, मीर नजीर अली और स्कूली तलबा ने शजरकारी की, कहा कि माहौलियाती आलूदगी खत्म करें। बोधन के 7 नंबर वार्ड में काउंसलर मीर नजीर अली डुब्बू की क़यादत में हरितारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वानी विद्या स्कूल के तलबा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। इस प्रोग्राम के तहत निजाम फवारा, शकरनगर के अलावा बहादुर पार्क और वानी विद्या स्कूल में भी शजरकारी की गई। मीर नजीर अली ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी इनके वार्ड में हरितारम प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए शजरकारी की गई थी। साल गुज़िश्ता की शजरकारी को उन्होंने कामयाब करार दिया और बताया कि इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से ये पौधे पनप गए और तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस साल भी शजरकारी में इनका वार्ड नुमाया रोल अंजाम देगा और हरितारम के समरात से मुस्तफिद होते हुए सरसब्ज़ व शादाब बनेगा। स्वामी अग्निवेश पर हमला, जमहूरियत पर हमला, हक गोई का क्या हक नहीं रहा, नजर आलम का सवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के कौमी सदर नजर आलम ने सामाजिक कारकुन व आर्य समाज के रहनुमा स्वामी अग्निवेश पर पाकड़ झारखंड में हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि भीड़ बनाकर जिस तरह से फिरका परस्त और समाजी दुश्मन अनासिर ने 80 साल के इस रहनुमा पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और सड़क पर घसीट कर मारा, वो काफी अफसोसनाक है। स्वामी पर भीड़ के जरिए जानलेवा हमला हिंदुस्तानी तहजीब को दागदार करने जैसा है। मिस्टर नजर आलम ने कहा कि जिस तरह मेमर समाजी रहनुमा पर जानलेवा हमला किया गया है, उसे खुली जहनियत रखने वालों के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। अगर इसी तरह भीड़ के जरिए किसी भी खुली जहनियत के शख्स पर हमला किए जाते रहे और मरकज व रियासती हुकूमत दहशतगर्द जमात के लोगों को बचाती रही, तो हिंदुस्तानी तहजीब को मिटने में देर नहीं लगेगी। नवाज शरीफ पर मुकदमा अब चलेगा खुली अदालत में, कौमी मफाद में लिया जा रहा ये फैसला। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ट्रायल जेल में करने का फैसला वापस लेते हुए कहा कि अब इस मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होगी। निगरान वजीर इत्तलात व कानून अली जफर ने सहाफियों को बताया कि ये फैसला बुध को होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, इनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद सफदर इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत की तरफ से ऐवान फील्ड रेफरेंस में कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इस वक्त रावलपिंडी की अदलिया जेल में कैद है। वाज़ेह रहे कि जुमा 13 जुलाई को वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद वफाकी वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल जेल में ही करेंगी। इस फैसले पर साबिक वजीर आजम की जमात मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कड़ी तनकीद की थी और इस फैसले को आइन में दिए गए साफ और शफाफ ट्रायल के हक की नफी करार देते हुए इस फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया था। ताहम बुध को वजीर इत्तलात व कानून अली जफर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क़ब्ल अजीज जेल में ट्रायल करने का फैसला बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया था, लेकिन इनके बकौल अब ये फैसला किया गया है कि ये ट्रायल खुली अदालत में ही होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदाखिलत की साजिश, मुसलमानों को 50 और SC/ST को 50% तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना वली रहमानी का मशवरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में एक अहम असरी तालीमी इदारे के तौर पर मुतारुफ है और इसके बानी जनाब सर सैयद अहमद खान साहब ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को सामने रखते हुए कायम किया था, जो आगे चलकर यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया और हालिया दिनों में मरकज में हुक्मरान जमात बीजेपी की नुमाया शख्सियतों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST रिजर्वेशन की बात उठाई है। हुकूमत और बीजेपी के जिम्मेदार हजरत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के आइन की दिफा 15/5 के तहत और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। यह सिर्फ मुसलमानों को दलितों से टकराने की गहरी साजिश है, जबकि हुकूमत को मियारी तालीम आम करने की फिक्र करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार खानखा रहमानी मुनगिर के सज्जादा नशीन व बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने अपने एक बयान में किया है। हजरत मौलाना रहमानी ने मजीद कहा, अगर मरकजी हुकूमत AMU में रिजर्वेशन नाफिज करना चाहती है तो मेरी राय यह है कि वो 50% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए और 50% में से SC/ST के लिए रिजर्वेशन करा दे और हालिया पार्लिमानी इजलास में ऐसा कानून बना दे ताकि सर सैयद ने जिस मकसद के लिए तालीमगाह कायम किया था उसकी भी लाज रहे और SC/ST की तालीमी हालत भी दुरुस्त हो। हुकूमत को मुल्क के तमाम नौनिहालों की मियारी तालीम का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और आइन की वाज़ेह दिफात के खिलाफ सियासी बाजीगरी नहीं करनी चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान से मुकरना। उन्होंने बर्तानिया के ताल्लुक से दिए गए बयान से अब इन्हिराफ किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को अपने एक रोज पहले के बयान को पलटते हुए कहा कि वो अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे के इस नतीजे को तस्लीम करते हैं कि रूस ने 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाब में मदाखलत की। उन्होंने व्हाइट हाउस में नामानिगारों को बताया कि मैं अपने खुफिया इदारों की तहकीकात के इस नतीजे को तस्लीम करता हूँ कि 2016 में जब हमारे इंतखाबात हुए तो इसमें रूस ने दखलंदाजी की थी। सदर ट्रंप के ये तबसरे इनके एक रोज कबल के बयान के बाद सामने आए हैं। पीर के रोज उन्होंने सदर पुतिन के इस इनकार को एलानिया तस्लीम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस अमेरिकी सदारती इंतखाबात में किसी भी दखलंदाजी में मुलविस नहीं था। सदर के इस बयान पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के कानून साजों ने ये कहते हुए शदीद तनकीद की कि ट्रंप अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर एक गैर मुल्की लीडर के अल्फाज को फौकियत दे रहे हैं। कानून साजों ने सदर के तबसरे को शर्मनाक और अमेरिकी सदारत के लिए तौहीन आमेज करार दिया। इसराइली जारिहत अफसोसनाक, पार्लियामेंट में मदाखलत का बिल पास कर लिया। आलम का मिला जुला रद्द अमल। इसराइल की पार्लियामान ने एक मुतनाज़ा मसौदा कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसराइल में सिर्फ यहूदियों को खुद मुख्तारी हासिल होगी, जबकि रियासती सतह पर यहूदी आबादकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। कौमी रियासत के उन्वान से पेश किए जाने वाले इस बिल को इसराइली पार्लियामान ने 8 घंटे तक जारी रहने वाली गर्मा गर्म बहस के बाद जुमेरात को अल सुबह 55 के मुकाबले में 62 वोटों से मंजूर कर लिया। इसराइली पार्लियामान के अरब अरकान ने मौजूदा कानून की सख्त मुखालिफत की और इसे जमहूरियत की मौत और इसराइल में नस्ल परस्ती की इंतहा करार देते हुए ऐवान में बिल की कापियां फाड़ दी। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने बिल की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए इसे सह्यूनियत और इसराइल की तारीख में एक अहम संगमील करार दिया है। अमरीकी पॉलिसी शफाफ, निकी हेली का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर जानिबदार बनाना मकसद। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने आलमी इदारे की इंसानी हुकूक कौंसिल से निकलने के अमरीकी फैसले का दिफा करते हुए कहा कि कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की चंद बदतरीन नाकामियों में से एक है। बुध को वाशिंगटन में खदामत पसंद थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन में खिताब करते हुए निकी हेली ने कहा कि इंसानी हुकूक कौंसिल में ज़मीर के बजाय सियासत की बुनियाद पर फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी, इज़हार राय, अपनी मर्जी का अक़ीदा इख्तियार करना, अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करना और कानून की नज़र में बराबर होना, ये तमाम मुक़द्दस हुकूक है जिन्हें अमरीका इंतहाई संजीदा लेता है और इसीलिए अमेरिका इंसानी हुकूक कौंसिल नामी इदारे को इनकी अहमियत कम नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस कौंसिल की तश्कील पर ही एतराज़ है, क्योंकि इनके बकौल इसमें बाज़ ऐसे मुमालिक भी शामिल हैं जो दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है। इंसानी हुकूक कौंसिल के अराकीन में चीन, वेनेजुएला, सऊदी अरब और मिस्र भी शामिल है, जिनका शुमार दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन रिकॉर्ड रखने वाले मुल्कों में होता है। अपने खिताब में निकी हेली ने इल्जामात किया कि इंसानी हुकूक कौंसिल बेशतर औकात दुनिया की सबसे ज्यादा गैर इंसानी हुकूमतों की मजम्मत करने के बजाय उन्हें बचाने का किरदार अदा करती है। अमेरिका हमेशा से इंसानी हुकूक कौंसिल के एजेंडे के नुक्ते नंबर 7 पर बतौर खास मोतरज़ रहा, जिसका ताल्लुक फिलिस्तीनियों के हालात से है। तो ये था हमारा तेज रफ्तार खबरनामा। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।